नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है खनिज संसाधन या ज्योग्राफी विषय का एक अच्छा सेगमेंट है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ या उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, खनिज कितने प्रकार का होता है, कौन सा खनिज इम्पोर्टेंट है, कौन से खनिज से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं। इसमें हमने उन्हीं खनिजों को मेंशन किया है जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उनके उत्पादक क्षेत्र, उनका भंडारण और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट जारी करती है, उसके आधार पे जो अपडेट है उनको भी हमने यहाँ पे उनको अपडेट करके यहाँ पे लिख दिया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें सारे महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन क्षेत्र राज्य, विश्व और देश के हिसाब से डिवाइड किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, खनिज। तो सबसे पहले समझते हैं कि खनिज क्या होते हैं। देख लेते हैं परिभाषा। आपको बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने हैं, परेशान ना होइएगा। नोट्स बनाने के बाद बहुत शॉर्ट में, ये रिवीजन सीरीज़ के तौर पे आप मान के चलिए कि बिल्कुल शॉर्ट में इन चीज़ों को जितना आपको ज़रूरत है उतना ही हमने इसमें मेंशन किया है। तो आप वैसे ही आप इसको लिखते चलिएगा। तो देखिए, खनिज क्या होते हैं। तो खनिज का अर्थ है खान से उत्पन्न या खान से खोद करके निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहा जाता है। भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य उड़ीसा है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमें कम से कम 3 सीक्वेंस याद करने हैं, यानी उड़ीसा के बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 3 सीक्वेंस आपको याद करना है, ठीक है। भारत में खनिजों का सर्वेक्षण एवं विकास के लिए 2 संस्थाएं जिम्मेदार हैं। कौन सी 2 संस्थाएं हैं? तो सबसे पहली संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय इसका नागपुर में है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नागपुर में है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। तो भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए कौन सी 2 संस्थाएं हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय खान ब्यूरो। अब देखते हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज 3 प्रकार के हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। उन्हीं को अणु शक्ति वाले खनिज कहा जाता है। अब देखते हैं कि खनिज का धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिजों के हिसाब से डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। तो ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट को आपको ऐसे ही बनाना है, हूबहू चार्ट को आपको बनाना है, जिससे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है हमने वैसे ही बना दिया है। देखिए, जैसे धात्विक खनिज, इसके बाद अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज को ही आग्नेय शैल की खनिजें कहा जाता है। अधात्विक खनिज को अवसादी या परतदार शैल कहा जाता है। धात्विक खनिज में देखिए कौन कौन से खनिज आते हैं। तो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, क्रोमियम, सोना, चांदी, टंगस्टन, निकल, टिन और बॉक्साइट जैसे खनिज आते हैं। अब धात्विक खनिज भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौहयुक्त, यानी उसी को कहते हैं लौहांश धातु। दूसरा होता है अवलौहांश, यानी कि जिसमें कि लोहा नहीं होता है। तो लौहयुक्त कौन से होते हैं? उसमें से आता है मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, बोरान और इसी में आता है लोहा। तो सबसे ज़्यादा जो धात्विक खनिज में पूछा जाता है वो भी लौहांश में से, तो लोहा। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसी का टाइप पूछ लेता है कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या लिमोनाइट या सिडेराइट, इसमें से किसी एक का पूछ लेता है। तो ये हो गए धात्विक खनिज में भी लौहांश खनिज। अब अलौहांश में कौन कौन से आते हैं? तो अलौहांश में आते हैं तांबा, लेड, सीसा, टिन और बॉक्साइट। तो ये बात समझ में आपके आ गई कि धात्विक खनिज कितने प्रकार का है। तो धात्विक खनिज के 2 टाइप्स हैं, एक लौहांश, दूसरा अलौहांश। ठीक है। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में इन्हें अवसादी या परतदार शैलों से निर्मित होते हैं अधात्विक खनिज। तो इनमें हीरा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम और कोयला। उसमें था
इसमें क्या था, लोहा, और इसमें क्या है, कोयला। तो कोयला किस में आता है, अधात्विक खनिज में। लोहा किस में आता है, तो धात्विक खनिज में। ठीक है। अब कोयले में इसके पूछा जाता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये इसके 4 टाइप हैं। 4 टाइप किसके हैं, कोयले के। इसी में कोयले का कभी कभी सीक्वेंस पूछता है, आगे बताएंगे। इसमें सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से गुणवत्ता के आधार पे सबसे ए ग्रेड का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट, फिर है बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट, फिर है पीट। तो ये इसका सीक्वेंस ही हमने लिख रखा है, तो इसको भी याद करना है। अब आगे देख लेते हैं ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम, थोरियम, पोटास, जिरकान, बेरिलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये मुख्य रूप से ईंधन खनिजों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस चार्ट को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, किसी भी तरीके से इसको दिमाग में घोल लीजिए। इसी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब टाइप पूछता है तभी भी इससे बनते हैं, धात्विक, अधात्विक, ईंधन या लौहांश या अलौहांश। जब खनिजों में डिफरेंस देता है तब भी इसी से चार्ट से क्लियर होता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि देखते हैं कि धात्विक खनिज, धात्विक खनिज की क्या परिभाषा है। उसी में आपको 2 टाइप देखे, लौहांश और अलौहांश। तो एक एक करके देखते हैं धात्विक खनिज क्या होते हैं। तो इनके अंतर्गत उन खनिजों को रखा जाता है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त हो और या लचीली हो, तथा इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि धात्विक खनिज उन खनिजों को कहा जाता है, या इस श्रेणी में उन खनिजों को रखा जाता है कि जिसे गलाने से कोई धातु प्राप्त हो और यह धातु कैसी हो, लचीली हो, जिसे पीट करके कोई हम दूसरी वस्तु बना लें, उन्हें कहते हैं हम लोग धात्विक खनिज। इसी में अभी हमने ऊपर बताया कि इसमें उदाहरण के तौर पे कौन कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइड और तांबा, ये धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिजों के 2 टाइप बताए थे, एक लौहांश, एक अलौहांश। तो लौहांश में ही हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लौहांश खनिज में देखते हैं, इसमें हमने इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर है उनको भी सम्मिलित किया है। ठीक है। जैसे भारत में पहला लौह अयस्क कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल में 1874 में एक जगह पड़ती है आसनसोल, कुल्टी जगह है। कुल्टी कहाँ पड़ता है, तो आसनसोल में। और आसनसोल कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जगह है आसनसोल, वहीं पे कुल्टी जगह पड़ती है। तो अगर ऑप्शन में कुल्टी दिया है तो कुल्टी सही करना है, आसनसोल दिया है तो आसनसोल सही करना है। अगर राज्य पूछता है तो पश्चिम बंगाल सही करना है। सन कब है, 1874। नदी कौन सी है, तो बराकर नदी के तट पे किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था, तो बंगाल आयरन वर्क्स रखा गया था, BIW। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया बराकर आयरन वर्क्स, बराकर नदी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको इसी में नोट करना है। आगे देख लेते हैं, पानी का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 1907 में साकची बिहार में किया गया था। नदी है स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में, जमशेदपुर जी टाटा जी के द्वारा, जमशेद जी टाटा जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग इसी में मैसूर आयरन स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना 1923 में करी गई, कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे। वर्तमान में इसका नाम है विश्वेश्वरैया आयरन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। ये क्वेश्चन हम इस वजह से बता रहे हैं, जब PCS या RO आप देंगे तो उसमें डायरेक्ट मैचिंग के लिए आता है कि मैसूर आयरन स्टील कंपनी कब बनी, या फिर किस राज्य से संबंधित या किस नदी से संबंधित, तो मैच कराना होता है। अब इसी में आगे देखते हैं कि भिलाई और हिंदुस्तान स्टील दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील राउरकेला और भिलाई इस्पात, इन सब का जो निर्माण हुआ था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। बोकारो एक ऐसा स्टील प्लांट है जिसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में बनाया गया था। ये दुर्ग जिला MP में है वर्तमान में। अब तो MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में है। इसको बनाया किसके गया था, तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से इसको निर्माण किया गया था। हिंदुस्तान लिमिटेड ये राउरकेला में है और ये 1955 में इसकी भी स्थापना करी गई है, उड़ीसा में की गई। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया, तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान
स्टील लिमिटेड दुर्गापुर 1956 में इसकी स्थापना करी गई है, पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से। ये जो इसमें क्वेश्चन लास्ट में बताते हैं कि किसकी सहायता से किया गया, तो यही क्वेश्चन पिछले 2017 में पूछा गया था कि भिलाई दुर्गापुर किसकी सहायता से प्लांट लगाया गया, तो देश का नाम दिया था। बोकारो किसकी सहायता से लगाया, देश का नाम दिया था। राउरकेला, दुर्गापुर। डायरेक्ट क्वेश्चन मैचिंग के लिए आए थे, किस कंट्री का योगदान इसमें था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट ये 1968 में बनाया गया। पहले बिहार में था, वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, क्योंकि बिहार झारखंड से अलग हुआ था। सहायता प्राप्त इसको किसके है, तो पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ ने 2 प्लांट भारत में स्थापित कराए थे, एक बोकारो और दूसरा कराया था भिलाई। 2 कराए थे, बोकारो और भिलाई। राउरकेला वाला किसने कराया था, तो जर्मनी ने कराया था। दुर्गापुर वाला किसने कराया था, तो ब्रिटेन ने कराया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग इसी में कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्लांट लगाए गए थे। तो सबसे पहला जो था सलेम इस्पात संयंत्र और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र। सलेम तो सलेम में स्थित है, तमिलनाडु में एक जगह है सलेम, वहाँ पर स्थित है। विशाखापत्तनम प्लांट है जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का पहला तटीवर्ती कारखाना है, यानी कि यह भारत का पहला कारखाना है जो तट पे स्थापित किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र देख लेते हैं, यह हाइस्पेट बिलारी जिला कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। बाद में क्या किया गया, सन 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहा जाता है, और भारत इस्पात प्राधिकरण के साथ भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, सलेम और विश्वेश्वरैया वाला जो भी बताया था, इन सबको मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो ये 1973 में हुआ था। तो कौन इनको अब संचालित कर रहा है, इन प्लांट को? ये जो 4-5 प्लांट हैं इनको संचालित कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इस्पात प्राधिकरण। ये दोनों मिलकर के इन प्लांट को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, सलेम और VISCL प्लांट को संचालित करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि लोहे का प्रकार। अभी हम लोग धात्विक ही पढ़ रहे थे कि धात्विक में कौन कौन से थे। तो धात्विक में जैसे लोहा पढ़ा था, तो लोहे को हमें यहाँ पे पढ़ना है कि लोहा कितने प्रकार का होता है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, लोहा में 4 टाइप है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनेराइट और सिडेराइट। तो मैग्नेटाइट ये सबसे अच्छी किस्म का लोहा है, दक्षिण भारत में यह पाया जाता है। इसके कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं, तो सलेम तमिलनाडु, कोझिकोड केरल, केंद्रमुख कर्नाटक या गोवा। तो यानी कि मैग्नेटाइट का जो लोहा है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का लोहा माना जाता है। और यह पाया कहाँ जाता है, तो यह इनकी हमने जगहें लिख दी है कि सलेम में, कोझिकोड में, कुद्रेमुख में और गोवा में। अब हेमेटाइट यह दूसरा सबसे उच्च लोहा है। इसमें 80% लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है। अगर भारत में देखा जाए तो जितना भी लोहे का उत्पादन है उसमें 80% लोहा है वो हेमेटाइट लोहा है। ठीक है, यह पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि झारखंड में सिंहभूमि जिला हो गया, गुरमईसानी जिला, मयूरभंज उड़ीसा, केओंझर उड़ीसा और ये दुर्ग छत्तीसगढ़। तो आपको इसमें ऑप्शन कौन कौन से याद रखने वो आप समझ लो। सबसे पहला आपको याद रखना है कि सिंहभूमि जिला झारखंड, दूसरा गुरमईसानी जिला, मयूरभंज जिला उड़ीसा। ठीक है, केओंझर उड़ीसा। ये ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लिमोनेराइट ये गुणवत्ता इसकी कम होती है और सिडेराइट सबसे घटिया किस्म का, सबसे बेकार किस्म का लोहा होता है। तो ये लोहे के प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं कि इसके उत्पादक क्षेत्र भारत में और विश्व में कहाँ पर हैं। तो उत्पादक क्षेत्र अगर भारत में देखना है और विश्व में देखना है, तो भारत में उड़ीसा में 2 जगह हैं, केओंझर और मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूमि, धनबाद और हजारीबाग। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर। कर्नाटक में कुद्रेमुख, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। तो ये उसके उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में। ठीक है, ऐसे विश्व में देखा जाए तो USA में मेसाबी रेंज, फ्रांस में लॉरेंट क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा क्षेत्र और जापान में होन्शू द्वीप पे पाया जाता है। तो ये विश्व में कुछ क्षेत्र हैं और ये भारत में क्षेत्र हैं। ये सारे क्वेश्चन मैचिंग के लिए ज़्यादा आते हैं, खास करके UP PCS RO के लिए। ठीक है, तो उत्पादन अगर भारत में उत्पादन में देखा जाए तो कौन सा राज्य अग्रणी है इसमें, तो उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड।
ठीक है। भंडारण में देखा जाए तो कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, ये सीक्वेंस ऊपर जा कर के चेंज हो जाता है। और विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, भंडारण कहाँ होता है तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो ये अब इसके आगे देख लेते हैं, भारत देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है तो बराम जादा समूह, ये है उड़ीसा में। भारत में लौह अयस्क क्षेत्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की, तो उनसे हुई है। ठीक है, तो भारत में अगर लौह अयस्क की क्षेत्र का अगर पूछा जाए कि लौह अयस्क क्षेत्र की प्राप्ति किन चट्टानों से हुई है तो धारवाड़। अगर इसी में आपसे कोयले का पूछ लिया जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला का उत्पादन हुआ है। कोयले का विकास कहाँ पे होता है, जहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं चलती हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि सोने के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है तो संसार में सबसे ज़्यादा सोने की खपत भारत करता है। भारत में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है तो स्विट्जरलैंड से होती है। भारत में जो सोने की सप्लाई करी जाती है, जो प्राप्ति होती है, तो वो कहाँ से होती है तो स्विट्जरलैंड से होती है। उत्पादक क्षेत्र अगर भारत और विश्व में देखा जाए तो भारत में कर्नाटक में दो खानें हैं, कोलार और हट्टी की खान, जिसमें से कोलार की खान से 90% कोयला निकाला जाता है। आपने देखा ही होगा, अभी एक मूवी भी आई थी KGF, तो इसी पे पूरी बेस थी। कोलार उसी का नाम है, KGF का कोलार गोल्ड फील्ड इसी के नाम पे है, कोलार की खान। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है रामगिरी की खान। यूपी में रामगंगा की जो बालू है, रामगंगा नदी है, उसकी बालू में भी कुछ सोने के कण पाए जाते हैं। अब उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं तो कर्नाटक और भंडारण में भी कर्नाटक। तो ये आसान है कि सोने का अगर उत्पादन और भंडारण में दोनों में कर्नाटक पहले स्थान पे है। अब अगर यही चार्ट हम लोग विश्व में देखते हैं तो विश्व में देखते हैं तो अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग और किम्बर्ले, ये दोनों खाने अफ्रीका की हैं जहाँ पे सोना पाया जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो कालगुरनी और कुलगुरनी, कालगुरनी और कुलगुरनी में है मंगोलियाई रेगिस्तान में अगर देखा जाए तो रेगिस्तान क्षेत्र, मंगोलिया का जो रेगिस्तान है वहाँ पे। और मैक्सिको में देखा जाए तो होम स्टॉक पे मैक्सिको में पाया जाता है। अगर देखा जाए विश्व में, अगर इनके ये देखा जाए कि विश्व में भंडारण और उत्पादन में कौन आगे है तो उत्पादन में चीन आगे है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया आगे है। ठीक है, तो इस चार्ट को भी देखते चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं, नोट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है कि विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है तो ग्रासबर्ग है, ये इंडोनेशिया में है। सबसे बड़ी खान कौन सी है, ग्रासबर्ग, ये इंडोनेशिया देश में है। आगे देख लेते हैं चांदी के बारे में। तो चांदी का ये सबसे ज़्यादा रूपांतरित चट्टानों से ही चांदी को प्राप्त करा जाता है। इसके अयस्क हैं अर्जेटाइट और रूबी सिल्वर, अर्जेटाइट और रूबी सिल्वर। उत्पादन विश्व और भारत में देख लेते हैं कि भारत और विश्व में चांदी का उत्पादन किन किन देशों और किन किन राज्यों में किया जाता है। तो देखते हैं भारत में और विश्व में। तो भारत में सबसे पहले उदयपुर राजस्थान में एक खान है जावर की खान। तो जावर की खान में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, जावर की खान चित्तौड़गढ़ जिला में पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण दोनों में कौन सा आगे है, राजस्थान आगे है चांदी के उत्पादन और भंडारण में। और सोने के उत्पादन और भंडारण में कौन आगे है, कर्नाटक आगे है। ठीक है, अब अगर विश्व में देखें तो मैक्सिको में चिहुआ हुआ क्षेत्र है मैक्सिको में, जो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा उत्पादन में है। तो इसी चार्ट को देखते हैं कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा मैक्सिको है, भंडारण में सबसे ज़्यादा पेरू है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चांदी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है, यह सीसा जस्ता के साथ मिलती है। ठीक है, तो इसको बाद में क्या किया जाता है, मॉडिफाई करके निकाला जाता है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने इसको नोट डाउन किया है कि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा, नाम उसका देख रहे हो जर्मन सिल्वर, नाम से लग रहा है कि सिल्वर मीन्स चांदी, यानी कि इसमें चांदी की मात्रा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में होता क्या है तो कापर होता है 60%, निकिल होता है 20%, जिंक होता है 20%। तो चांदी की मात्रा जर्मन सिल्वर में नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीएसएस 2015 में कि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा कितने % होती है। तो यही 30, 40, 50, 60, 80 दिए थे और लास्ट में था कि कोई नहीं, तो कोई नहीं इसमें सही था। चमकदार होने की वजह से इसे सिल्वर बोलते हैं, लिखा भी है कि चमकदार होने की वजह से इसको सिल्वर बोला जाता है। आगे देख लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्यों इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के भूपर्पटी पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु है वो कौन सी है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से
प्राप्त होता है। इसका पहला जो कारखाना लगाया गया 1937 में लगाया गया आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में। आसनसोल, और पहला ही कारखाना आसनसोल यानी कुल्टी में लगाया गया था। कौन सा? लौह अयस्क कारखाना। और एल्यूमिनियम का भी कारखाना कहाँ लगाया गया? आसनसोल में। इसके बाद 1938 में इसके 4 कारखाने और लगाए गए थे एल्यूमिनियम के। देखो, सबसे पहला जो कारखाना लगाया गया वो लगाया गया आसनसोल पश्चिम बंगाल में 1937 में। 38 में इसके 4 कारखाने और लगाए गए। तो 4 कारखाने कहाँ लगाए गए? मुरी बिहार में, अलवार केरल में, वेल्लूर पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड उड़ीसा में। ये 4 कारखाने लगाए गए थे। भारत में अगर एल्यूमिनियम की कंपनी देख ली जाए तो कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन देशों के सहयोग से लगाई गई थी? हमने कहा ना, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, खास करके यूपी पीसीएस और आर ओ स्टेट पीसीएस में ढेर सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखो, बाल्को है, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है कारखाना, ठीक है। नालको, ये सबसे बड़ा संयंत्र है, 1981 में लगाया गया था। नालको फ्रांस की सहायता से लगाया गया था। दमनजोड़ी उड़ीसा में है, ठीक है। हिंडाल्को यूएसए की सहायता से लगाया गया था। रेडकोट उत्तर प्रदेश में है। और ये ऊपर वाला हिंडाल्को है, ये इंडाल्को है। तो इंडाल्को कनाडा की सहायता से लगाया गया है, जम्मू कश्मीर और अलवाई में है। माल्को इटली की सहायता से लगाया गया। वेदांता लगाया गया जर्मनी की सहायता से, ठीक है। तो ये कुछ कारखाने थे, ये कुछ कंपनियां थीं जो भारत में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री लगाई गई। तो सहयोग किन देशों का था? तो ये आपको समझना है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक था। अभी कुछ अपडेट करके कुछ नई एक लिस्टिंग और आपको देंगे कि कौन सा अयस्क किससे प्राप्त होता है। कि जैसे कि हीरा किससे प्राप्त, इस हीरे का अयस्क कौन सा है, ठीक है। हीरा किससे प्राप्त होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, चांदी या फिर अन्य जो भी अयस्क हैं, तो उन सबको हम एक लिस्टिंग और बनाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, इसको आराम से आप लोग नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन करने के बाद आराम से इसको 1-2 बार पढ़िएगा, अच्छे से आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।